हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं कि बच्चों की अलमारी को आप किस तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि बच्चों के कपड़ों को आपने किस तरीके से पैक करके रखना है, जो विंटर के कपड़े हैं उनको, ताकि वो आगे आप अगले सीजन में उनको यूज़ करें तो वो अच्छे से आपको मिले। तो आज का मेरा नवरात्रि का पूजा पाठ हो चुका है और मेरा मंदिर ऊपर है, लेकिन मैं माता की जो चौकी है वो नीचे ही लगाती हूँ। फास्ट मैं नहीं करती हूँ, पहले करती थी, लेकिन सर्जरी के बाद में डॉक्टर ने अवॉइड करने के लिए बोला है, तो मैं माता रानी की दोनों टाइम पूजा करती हूँ, फास्ट नहीं रखती हूँ। पूजा पाठ करने के बाद में आज मेरा काम थोड़ा सा ज़्यादा था, तो पहले मैंने सोचा कि खाना वाना बना लेते हैं। मैंने आटा लगा दिया था, सब्जी बना ली थी और मम्मी ने साथ साथ में रोटियां बनवा दी। मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन फ़िलहाल ना उसको कुछ और ही प्रॉब्लम हो रखी है। और जो बोला जाता है ना, छोटे बच्चे को नज़र लग जाती है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी बेटी की नज़र उतार रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। अगर आपको पता हो, कोई बड़ी मेरी माता बहन कोई जानती हो कि नज़र उतारने के लिए क्या करना चाहिए बच्चे को अगर नज़र लग जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो चलिए अब वीडियो का मेन पार्ट शुरू करते हैं। मेरी बेटी को अभी थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से थी थोड़ी थोड़ी ठंड, तो मैंने उसके कपड़े अभी नहीं रखे थे सारे। तो ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये सारे उसके नए कपड़े हैं जो कि मैंने इसी विंटर सीजन में ख़रीदे थे और उसने एक दो बार ही पहने हैं। तो ये जो बैग आप देख रहे हो, ये हमारी बेडशीट, या आपने देखा होगा कम्बल के साथ में आता है शुरू में, जब नया कम्बल या हम बेडशीट खरीदते हैं। तो जो नए कपड़े थे एकदम, वो मैंने सारे इसी बैग में पैक कर दिए हैं। और बाकी के जो इसके विंटर वियर थे, ये इस तरीके के जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है ना, बैग होते हैं, इनके अंदर रख के मैं ऐसे फोल्ड करके रख देती हूँ। यहाँ से जो एरिया ओपन है, इसको आप या तो स्टेपलर से बंद कर लीजिए या फिर आप कोई टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, इसको इस तरीके से करके, और यहाँ पे टेप लगा दीजिए, फिर इसके अंदर धूल मिट्टी नहीं जाएगी। मेरे पास ये एक बड़ा बैग है, इसके अंदर मैं इनको पैक करके इस तरीके से रखूँगी। तो जो ओपन वाला पार्ट है उसको मैंने अंदर की तरफ कर दिया है ताकि धूल मिट्टी ना जाए। तो इसी तरीके से जो ये छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होते हैं ना, मैं तो इनका ही यूज़ करती हूँ, जो बैग बोल सकते हो आप। तो देखिए, मेरा ये है कि हमेशा ही ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई ऑर्गेनाइज़र ही ख़रीदूँ। अगर मेरा काम चल जाता है तो ज़्यादा खर्चा करने की मेरी आदत नहीं है। जब तक मुझे लगता है कि घर में ही किसी चीज़ का यूज़ करके मैं अपने काम को आसान बना सकती हूँ, तो मैं सबसे पहले वही करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए, इनको तो बेड में रख देते हैं और अब मैं दिखाती हूँ कि मेरी बेटी की अलमारी को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। सबसे ऊपर वाले सेक्शन में मैंने इसकी नोटबुक, डायरी, बुक्स जो भी है वो रखा हुआ है। साइड में मैंने इसके स्कूल बैग रखे हुए हैं। प्लीज़ बैकग्राउंड को अवॉइड कीजिए, डॉगी हैं बाहर। तो नीचे वाले बैग को मैं वॉश करके फ़ोल्ड कर देती हूँ। जब उसको यूज़ करती हूँ तो ऊपर वाले बैग को इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ ताकि मिट्टी वगैरह ना जाए इनके अंदर। ये वाली जो पेंसिल है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, मेरी बहन का बेटा लेकर आया था मेरी बेटी के लिए। तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके हाथ में नहीं आती है अभी, तो मैंने इसको उठा के रख दिया है। नीचे वाले सेक्शन में मैंने इसका कुछ खाने पीने का रख रखा है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसकी जब भी इसके लिए कुछ लेके आते हैं, मखाना वगैरह या जो भी चीज़ें होती हैं, तो बोलते हैं कि मेरी अलमारी में ही मुझे रखना है। मखाने, किशमिश, बादाम, पिस्ता, ये थोड़े बहुत मैंने यहाँ डाल करके रख रखे हैं। तो इनमें से मैं इसको, जब इसको कुछ खाना होता है तो थोड़ा बहुत दे देती हूँ। ये इस बॉक्स में मैंने ये जो इसकी ज्योमेट्री बॉक्स हैं या फिर पेंसिल बॉक्स है, जो भी है, वो सारा सामान रखा हुआ है। तो देखिए, मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि फैंसी ऑर्गेनाइज़र लेना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप इस तरीके के बॉक्स में भी इन चीज़ों को रख सकते हैं। ये जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो ये बैग हमें मिलता ही है। इसके अंदर मैंने इसके सारे नाइट सूट्स रखे हुए हैं। पेपर बैग को फोल्ड करके मैंने नाइट सूट को इस तरीके से रखा है ताकि मुझे जब भी कुछ निकालना हो, कोई भी नाइट सूट, तो मैं आराम से ईज़िली निकाल पाऊँ। ये वाला बॉक्स मैंने अपनी किचन के लिए ख़रीदा था, लेकिन वहाँ पे ये मुझे नहीं कोई काम आया, तो फिर मैंने इसको पार्थवी के कपड़ों के लिए यूज़ कर लिया। तो इसके अंदर मैंने जितनी भी उसकी टी शर्ट्स और टॉप्स हैं वो रखे हुए हैं। अब चलते हैं नीचे। तो इस वाले जो नीचे वाला पोर्शन है, इसमें मैंने रखा है उसके सारे शॉर्ट्स और जो लेगिंग्स हैं वो। यहाँ साइड में एक ऑर्गेनाइज़र मैंने खुद से ही बना रखे हैं ये सारे,
ज़्यादा पैसे खर्च करके फैंसी ऑर्गेनाइज़र को खरीद के ही आपका घर ऑर्गेनाइज रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। आप कुछ जुगाड़ू आइडियाज़ लगाकर भी अपने घर को अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने उसके एथनिक वियर हैं जो कभी कभी डालती है, उनको पैक करके रख रखा है। ऊपर मैंने इसमें जगह थी तो स्कूल की ड्रेस को रख दिया है। अब चलते हैं नीचे। इस बॉक्स में मैंने जितनी भी उसकी जीन्स हैं वो सारी रख रखी हैं, क्योंकि जीन्स ना कभी कभी डालती है, गर्मी में इतना पहना ही नहीं जाता, तो वो मैंने इसके अंदर डाल रखी हैं। इसके ऊपर मैंने एक खाली पाउच रख रखा है, जो कि इसमें मैं पहले अपना मेकअप का सामान रखती थी, लेकिन अब मैंने इसको यहाँ रख दिया। जब भी एकदम से अगर हमारा कहीं जाने का प्लान बन जाता है तो इसमें मैं कुछ भी हमारा छोटा मोटा सामान साथ में कैरी करने के लिए यूज़ करती हूँ। इस वाले बॉक्स में उसने सारे अपने हैंड बैग रखे हुए हैं। ये उसके कुछ तो उसकी नानी लेकर के आई थी, एक पिंक वाला है उसकी मौसी लेकर के आई थी। तो ऐसे ही आजकल आपको पता ही है कि मम्मा जो करेंगी, खासकर लड़कियां सेम कॉपी करती हैं। तो जब भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो अपने हैंडबैग या फिर गोगल्स जो भी उसके पास सामान है वो सारा कैरी करके लेके जाती है साथ में। तो ये उसका हैंडबैग का कलेक्शन है। इस वाले बॉक्स में मैंने उसके कुछ बैंगल्स हैं और कुछ मतलब छोटा मोटा ज्वेलरी का ही सामान है। आजकल स्कूल में भी फंक्शन होते हैं तो बच्चे को जो फैंसी ड्रेस डाल के जानी पड़ती है उसके साथ में ये सब चाहिए होता है, तो वो मैंने रख रखा है। इसमें मैंने उसके सारे जितने भी हेयर बैंड्स हैं उनको रख रखा है। पीछे जब भी वो बीमार हो जाती है ये सारा सामान मैंने उसको स्टीम वगैरह देने के लिए रख रखा है। और ये वाली जो एक छोटी सी बास्केट है, इसको जब मैं उसको नहाने के लिए लेके जाती हूँ तो मैं एक साथ ही कैरी कर लेती हूँ। इसमें सारा जो भी उसका सामान है, क्लिप वगैरह या लोशन, ऑयल, कोम, क्लचर, जो भी चीज़ है वो मैं साथ में रखती हूँ। तो इसको एक बास्केट को ही उठा के लेके जाना पड़ता है, सारा सामान साथ नहीं कैरी करना पड़ता। इस वाले बॉक्स में मैंने उसकी सॉक्स रखी हुई हैं। ये वाले रबड़ मैंने अभी नए मंगवाए थे तो इनका अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये साइड में ही रखे हैं बॉक्स में। ये दो उसकी जो गुल्लक हैं वो हैं, कोई भी पैसे देके जाता है तो अपनी इनमें डाल देती है। यहाँ साइड में मैंने उसके एक दो टॉयज़ रखे हैं, कुछ दवाइयाँ रखी हैं, ऐसे ही ज़रूरत का सामान है नीचे, तो वो रखा हुआ है। तो देखिए किस तरीके से आपके घर में अगर पेपर बैग खाली पड़े हैं, पुराने बॉक्स पड़े हैं, डब्बे पड़े हैं, उनको यूज़ करके आप अपने घर को ईज़िली सेट कर सकते हो, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ों से ही आपका घर अच्छा लगे। देखिए यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी महंगी चीज़ दिखाई नहीं देगी, लेकिन अलमारी काफ़ी अच्छे से सेट है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।